गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज तारीख हो रही है 4 सितंबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस चैप्टर 2 के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए देर न होते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? आपका इसका आंसर होगा सेकंड, खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान होता है। आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान, देखिए पाचक रस, आमाशय में जो पाचक रस पाए जाते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। इसका पीएच मान होगा 7 से कम। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? प्रकृति से अम्लीय है, पहला इसका आंसर सही है, लाइम जूस। लाइम जूस प्रकृति से अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यानी लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। क्षारक या क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में, मेन एग्जाम में आपका आया था। ये क्वेश्चन घुमा दिया था। कोई विलयन नीली लिटमस पत्र को लाल कर देता है, पीएच संभवतः क्या होगा? उसको ऑप्शन चेंज कर दिए थे। तो फिलहाल इसका आंसर आपका 10, 4 वाला आंसर सही है, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटासिड। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम? यह सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले एक ही अम्ल है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। अच्छा, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? सांद्र नाइट्रिक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये टमाटर में बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सेकंड आंसर इसका सही है। पीएच स्केल की परास है, पीएच स्केल की परास है 0 से 14। पीएच स्केल की परास है 0 से 14। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेंस ने की थी। किसने की थी? सोरेंस। पीएच स्केल की खोज करता सोरेंस। सोरेंस ने पीएच स्केल, पीएच पैमाने, पीएच मान की खोज की थी। इसकी परास होती है, यानी इसमें जो मान होते हैं वो 0 से 14 तक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक। इसका तीसरा आंसर सही है, मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल दूसरे नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं का निर्माण करते हैं। भाई, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। अच्छा, इस अभिक्रिया को हम पूछें तो क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों विलयन कैसे प्राप्त हो रहे हैं? उदासीन। तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोरक्स के उत्पादन में का उपयोग करते हैं। बोरक्स के उत्पादन में का उपयोग करते हैं। धोने का सोडे का, इसको धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। रासायनिक सूत्र पूछा जाए धावन सोडा का तो Na2CO3.10H2O। जैसे इसका रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। अच्छा, इसकी जगह पे शुद्ध जल का पीएच मान भी पूछ सकता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी पूछ सकता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। शाखी पौधे नेटल की डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? शाखी पौधे नेटल के डंक में ... अम्ल उपस्थित होता है। शाखी पौधे नेटल के डंक, चींटी के डंक दोनों में ही क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तब अम्लीय वर्षा होती है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है भैया, जल में रहने वाले जीवों की उत्तरजीविता बहुत कठिन हो जाती है और त्वचा जैसी बीमारी भी बनने का कारण होता है। पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। सिरके में ... अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी क्वेश्चन पर समाप्ति है। मैं आपको बता दूं, रोजाना आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। अभी शुरुआत है, आप लोग सब सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लगातार आप खुद करें और आपके परिचित लोगों से कराएं और घंटी बजाना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। राधे राधे सभी को। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ये ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम, कोई भी साल का बोर्ड एग्जाम उठा लो, कोई भी ईयर का, आप देखेंगे इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबको राधे राधे।